नमस्कार दोस्तों, मैं महेश विचारे। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छात्र शक्ति ये ऐसी शक्ति है जो कि राष्ट्र की उन्नति के लिए उपयोग में लाई जा सकती है और राष्ट्र का नवनिर्माण करने के लिए इस छात्र शक्ति का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी काम में जुटी हुई है। पिछले 75 सालों से इसी छात्र शक्ति को राष्ट्र निर्माण में किस तरह से उपयोग में लाया जाए, इसके लिए ये संगठन काम करता है। आज स्टूडेंट एक्सचेंज के माध्यम से अलग-अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर जानने की कोशिश करते हैं। आज मुंबई में ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत से कुछ विद्यार्थी आने वाले हैं, जो कि फरवरी महीने में आएँगे और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है मुंबई का या महाराष्ट्र का, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसी विषय को लेकर आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आशीष जी चौहान, इनसे बात करेंगे। वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महेश जी। नमस्ते आशीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और मुंबई में आप आपकी ज़िम्मेदारी जो है ज़्यादातर मुंबई में आप काम करते हैं इसी माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। तो ये अभी विद्यार्थी पूर्वोत्तर भारत से आ रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज के माध्यम से, और यहाँ पे आएँगे, यहाँ का कल्चर देखेंगे। अलग-अलग भारत के राज्यों में भी वो बिल्कुल। जाएँगे और अभी भी है वो अलग-अलग राज्यों में। तो किस तरह से ये प्रोग्राम है, क्या उसका महत्व है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे? आपका पहले बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे न्यूज़ डंका पे आमंत्रित करने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 1966 में एक प्रकल्प बनाना हुआ। उस प्रकल्प का नाम है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन। हुँ, पूर्वोत्तर में विद्यार्थी परिषद के उस समय के कार्यकर्ता प्रोफेसर पद्मनाभ आचार्य, जो बाद में नागालैंड के, असम के गवर्नर भी रहे, वे पूर्वोत्तर अपनी एक यात्रा पर गए। साथ में उनके साथ परिषद के एक और कार्यकर्ता श्रीमान दिलीप परांजपे, हुँ, वे साथ में गए। तो वहाँ पूर्वोत्तर में जाकर के वहाँ की परिस्थिति 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद का एक परिवेश वहाँ पर बना था। समाज के अंदर यह भी परिस्थिति थी कि पूर्वोत्तर के बारे में दिल्ली का रुख थोड़ा-सा रूखा रहा। हुँ, दूरियाँ मालूम पड़ती थी, कई बार व्यवस्था, सुविधाएँ वो भी बहुत कम थी। तो ऐसे परिवेश में ये जो रूखापन था, उस कारण से मन में कई बार ये भी आता था कि भारत के अंदर भी पूर्वोत्तर के अपने देश के बारे में समझ कम है, हुँ, और पूर्वोत्तर में भी हमारे बंधु-बांधव जो थे, उनको भी भारत के अन्यत्र स्थानों के बारे में जानकारी बहुत कम थी। हुँ, और इसके कारण से जो एक जानकारी की कमी और एक जिसको कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, हुँ, वो एक उभरा था। इस पृष्ठभूमि पर विद्यार्थी परिषद ने एक पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम हुँ, विद्यार्थियों को लेकर के देश के अलग-अलग कोने में जाएँ, और हुँ, अलग-अलग कोने से विद्यार्थी पूर्वोत्तर भारत में जाएँ और अपने ही देश को देखें, हुँ, अपने देश को समझें। हुँ, ये प्रयोग 1966 में जो प्रारंभ हुआ, 28, 29, 30, ये 3 दिन की यात्रा मई महीने में उन्होंने की। हुँ, 31 मई को 1966 में वे पहुँचे, हुँ, और पहला सील टूर जो प्रारंभ हुआ, अच्छा, उसके बाद से लगभग हर वर्ष पूर्वोत्तर भारत से टूर, अ, उर्वरित भारत में, और उर्वरित भारत से विद्यार्थी पूर्वोत्तर में जाते हुँ, हैं। हर वर्ष हम ये करते हैं, और परिषद की ये अनवरत यात्रा चली है। लगभग 66 वर्ष अब इसको हो गए हैं। हुँ, कोरोना के काल में पिछले 3 वर्ष हम कोई यात्रा नहीं कर पाए। नवंबर 2022 में अभी हुँ, 75 छात्र पूरे उर्वरित भारत से, जिसमें से 3 छात्राएँ हुँ, वो मुंबई में से ही पूर्वोत्तर के लिए गई थी अपने अच्छा, कोंकण प्रांत से। और ऐसे 75 विद्यार्थी वहाँ 15 दिन रहे, हुँ, गाँव के अंदर रहे, गाँव के अपने अनुभव लिए। और उर्वरित भारत के विद्यार्थियों ने जो शहरों में रहते हैं, अलग-अलग स्थानों पर हैं, कोई हुँ, समुद्र के किनारे रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई बड़े-बड़े महानगरों में रहता है, वो पूर्वोत्तर में गाँव के अंदर रहे। हुँ, और गाँव के अंदर खान-पान का अंतर, वेशभूषा का अंतर, भाषा का अंतर, इसमें भी अपनत्व का भाव जो मिला है, हुँ, उसका या जो एक कहें, उसी का एक स्वरूप ये सील टूर यात्रा में हम पूर्वोत्तर भारत से आने वाले विद्यार्थियों को
इस बार का तो बहुत बड़ा टूर हम आयोजित कर रहे हैं। 450 विद्यार्थी, उनके साथ 32 कोऑर्डिनेटर, 16 यात्राओं के लिए। तो ऐसे 482 कुल इसके अंदर प्रतिभागी हैं। इसकी व्यवस्थापन रचना में अलग से भी कार्यकर्ता लगे हैं जो प्रवास करके अलग से बड़े कार्यक्रमों में जा रहे हैं। 16 यात्राएं हैं, उनको 16 अलग अलग नाम, यानी वीर लाचित बरफुकन जी के नाम से, रानी गादिल्लू जी के नाम से, ऊ तिरोध सिंह जी के नाम से, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, जनजाति वीरों ने, पूर्वोत्तर के वीरों ने काम किया, उनके नाम से ग्रुप के नाम रखे गए हैं। अच्छा। ऐसे 16 वीरों के नाम से बने हुए ये ग्रुप्स देश में अलग अलग जगह जा रहे हैं। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक की यात्रा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो मुंबई आने वाला ग्रुप है वो अभी धनबाद में है। अच्छा। और धनबाद से चल करके वो चलेगा। और ऐसा प्रत्येक दिन हर एक स्थान पर ग्रुप है वो चल रहे हैं। वो 3 दिन 4 दिन एक स्थान पे रुकते हैं। 16 यात्राएं 64 स्थानों पे रुकेंगी, 16 चौके 64, और ये 64 स्थानों पर 3-3 4-4 दिन रुकने के बाद फिर जाकर के 20 फरवरी को एक आधिकारिक कार्यक्रम ये गुवाहाटी में होगा उसका समारोह का। और अपने 64 स्थानों पर वहां पर स्वागत कार्यक्रम, वहां पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम, वहां पर होस्ट फैमिली के साथ रहना, 3 दिन अलग अलग स्थानों का भ्रमण करना। और मुंबई जो आएगा, जो अलग अलग गांवों में जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई जयपुर के अंदर ग्रुप जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 9 ग्रुप जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश उतना विशाल भी है। तो ऐसे उस स्थान के भाषा, वहाँ के खान पान को समझने का उदाहरण देना चाहता हूँ एक छोटा सा। दिल्ली में एक समूह आया। समूह जिन दीदी के घर में रुका वो दोनों टीचर हैं। उनके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ 2 बहनें रुकी हैं। एक बहन मिजोरम की है, एक बहन नागालैंड की है। जो 2 परिवार में जो टीचर हैं वे प्रोफेसर हैं, वे राजस्थानी मूल के हैं। तो जो लेडी प्रोफेसर वहाँ हैं उन्होंने स्वयं मिजोरम का परिधान उन बहनों का वो पहना और बहनों के लिए राजस्थानी परिधान पहनाया और वह अपनी एक स्मृति के तौर पर उन्होंने शेयर किया। अच्छा। तो आप सोचिए कि ये सील टूर ना केवल वहां आने पर, परंतु जो उससे जुड़ी हुई होस्ट फैमिलीज है, 3 दिन जिनके साथ ये विद्यार्थी रह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा अनुभव है। बिल्कुल, ये अपने जो उदाहरण बताया ये बहुत ही अलग तरीके का उदाहरण है कि किस तरह से हम जुड़ जी, सकते जी, हैं जी। उनसे। अभी आपने जैसे बताया कि 66 से ये शुरू हुआ है दौर, तो आज किस तरह का बदलाव देखते हैं इतने सालों में ये जो आपका प्रोग्राम है इस माध्यम से? देखिए, 1966 से जब प्रारंभ हुआ तो उस समय की परिस्थितियां, विकास की बहुत गति बहुत धीमी थी। आज यह भी मानना चाहिए कि देश के अंदर बहुत सारी समझदारी बढ़ी है और देश के अंदर दिल्ली में जो शासन आज है वह बहुत ही ऊर्जावान तरीके से, सकारात्मक भाव से पूर्वोत्तर को देखता है। और पूर्वोत्तर का जो देश के अलग स्थानों में चाहे अब आप बोल दीजिए कि वायु मार्ग के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम के साथ अब नदी मार्ग के माध्यम से भी जुड़ रहा है। तो एक बहुत दूरगामी सोच की नेतृत्व दिखता है। तो वो परिस्थिति तो बहुत बदली है। समाज के अंदर भी बहुत सारी समझदारी आई है। आज युवाओं ने, यानी विद्यार्थी परिषद ने 2015 में नॉर्थ ईस्ट यूथ लीडर्स कार्यक्रम रखा था, संसद, यानी हम उसको यूथ लीडर संसद कहा। दिल्ली के अंदर उनको आमंत्रित किया था। एनडीएमसी ऑडिटोरियम में जब हम बैठे थे तो लगभग 100 से अधिक पूर्वोत्तर के जितने संगठन हैं, जिनमें से कुछ लोग तथाकथित तौर पर अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड ऐसा करके जिनको संबोधित किया जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट लीडर जो आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम पूर्वोत्तर को शांत रखना चाहते हैं, शांत और उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और हम हिंसा नहीं चाहते। ये जो हिंसा बंद करने का आग्रह और मन जो 2015 में उन स्टूडेंट लीडर्स ने बताया, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे उसके अंदर प्रोग्रेस किए, बहुत आगे बढ़े हैं। और उसके अंदर बहुत सारी शासन के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से भी बहुत प्रयास हुए। नागा अकॉर्ड होना एक बहुत बड़ी बात उसके अंदर है। बहुत सारे समूहों ने हथियार छोड़ करके संवाद करने की जो नीति बनाई, सरकार की नीति भी उसमें आगे बढ़ी। और मूलतः कहा जाए तो समाज का मनस्थिति बनी है, उसके अंदर बहुत सारे क्षेत्रों ने काम किया। हम कहते हैं कि सील ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उसकी बानगी यह है कि
जो लोग आज समाज क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं, चाहे फिर गेगांग अपांग अरुणाचल के मुख्यमंत्री हो श्रीमान किरण रिजिजू हों, चाहे दिलीप सैकिया जी हों जो सील टूर के वॉलंटियर रहे, चाहे किरण हजारिका जी हों जो यूजीसी मेंबर और एकेडमिशियन हैं, ऐसे कितने ही जो आज समाज क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए लोग हैं। उसी प्रकार से उन लोगों ने भी समाज के अंदर मन को परिवर्तन करने का काम किया है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा काम सील के माध्यम से हुआ है जो मन परिवर्तन करने का काम था, और उसके अंदर पूर्वोत्तर के अंदर भी सकारात्मक भाव और पूरे देश भर के अंदर एक एकात्मता का भाव जगा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि जिस तरह से पूर्वोत्तर के विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, यहाँ से भी कुछ विद्यार्थी वहां पे जाते हैं, तो बिल्कुल। उनका किस तरह का अनुभव होता है? या जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हम पूर्वोत्तर को उतना समझ नहीं पाए थे शुरुआती में, तो अभी किस तरह का माहौल? उदाहरण के लिए जैसे अभी नवंबर 2022 में ही 5 से 20 नवंबर के बीच में अपनी मुंबई की ही एक बहन निधि नाम की वे गई, और चूंकि गुजराती परिवार से वो बहन आती हैं तो खान पान के मामले में तो अपना गुजराती परिवार में मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। कई बार लहसुन के प्रयोग के बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि कितना ये लहसुन इत्यादि भी सभी परिवारों में नहीं चलता। ऐसे परिवार से वास्ता रखने वाली वो बहन जब उनका मेघालय के जोवाई जिले में वहाँ जाना हुआ, वो जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में और जैंतिया हिल्स रीजन में वो स्थान है, तो जो जोवाई नाम का स्थान है उससे भी अंदर गांव में जाकर के उनका रुकने का हुआ। तो शुरुआती दिन में कुछ हरी सब्जियां और चावल ऐसा करके कुछ बना, दाल जैसी चीज कुछ मिली, सूप जैसा, उसका खान पान हुआ। एक दिन उसने अनायास घर में जिनके होस्ट फैमिली के थे तो उसने रोटी बनाई, तो वहाँ जो पालक माता जी हैं जो जिनके होस्ट फैमिली के साथ रही, क्योंकि वो आपको ध्यान ही होगा मेघालय मैटरनिटी सोसाइटी या मातृसत्तात्मक है, तो वहाँ जो माता जी हैं उनकी बेटियां रहती हैं। तो इसका अनुभव ये आया कि माता जी और उनके पति यानी जो वहाँ घर में पिता, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे पर रोटी हम भी बहुत पहली बार खा रहे हैं तो तुम रोटी थोड़ा बनाओ। तो वो आटा लेकर के आए थे, तो फिर रोटियां इसी बहन ने बनाई, और उसका जो 7 दिन का स्टे वहीं फैमिली के साथ था। पास में हमारे रचना में ये था कि वो विद्यार्थियों को मिल के आए, स्कूल को विजिट करके आए, पास में कोई सामाजिक संस्था को करके आए, कोई वहाँ पर धार्मिक स्थान है, चाहे फिर वो स्थानिक परंपरा का है, चाहे वहाँ चर्च है, चाहे कोई मंदिर है, ऐसा जय जनजाति समाज में से जो जिसको बोलते हैं इंडिजिनस जो फेथ का टेम्पल है, उसको वहाँ भेंट दे करके आए। तो ऐसे सारे काम अपने अनुभव विस्तार के लिए हुए, और ऐसा एक घर के साथ जुड़ाव, जिस तरह पूर्वोत्तर से विद्यार्थी अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं, 64 जगहों पे वो 3-3 दिन रुकेंगे, तो 64 फैमिलीज उनको यानी अपने 4-4 फैमिलीज हर एक विद्यार्थी को मिल रही है। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी पूर्वोत्तर में जा रहा है उसको भी उस प्रांत के अंदर एक फैमिली मिलती है, एक होस्ट फैमिली मिलती है। ऐसा एक अनुभव हर एक विद्यार्थी का है। मैंने केवल एक निधि नाम की बहन उसका अनुभव बताया। बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया आपने। अभी अगर देखा जाए तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो अलग अलग अनुभव ले रहे हैं। आम आदमी में किस तरह का संदेश इसमें से जा रहा है या उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, समाज क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने के लिए कहीं से प्रारंभ करना पड़ता है, और परिषद का यह मानना है कि युवा और विद्यार्थी वह समूह है जो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक तैयार रहता है, उसकी मनस्थिति परिवर्तनकारी रहती है, और इसी की ही ये परिवर्तनकारी शक्ति है जो देश को रचनात्मक तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए काम कर सकती है। तो ये परिवर्तन के लिए आज खड़ा होता है। आज जिसको अनुभव आया, कल दिन के लिए वो कहीं नेतृत्व के स्थान पे पहुंचेगा, तो कल दिन के लिए जहां नेतृत्व के स्थान पे पहुंचेगा वो आगे बढ़ ही रहा है। आज भी उसके समाज के प्रति विषयों के बारे में उसकी भूमिका रहती है। जो इस आयु का है वो मतदाता है, वो जो इस आयु का है वो समाज क्षेत्र में उपभोक्ता है, जो इस आयु का है वो हर एक मीडिया और इनके लिए तो पॉइंट ऑफ फोकस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसका अपना एक मत है, वो अपनी बात रखता है। तो हमारा मानना है कि विद्यार्थियों के बीच में आज मनस्थिति बनती है, उसमें अपनी बात को जाहिर भी करता है। कल दिन के लिए और बड़े स्थान पर जब पहुंचेगा
तो वहाँ पर एक समाज को दिशा देने का काम आगे बढ़ाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और उससे ही समाज परिवर्तन हो रहा है, ये तो पिछले 66 वर्षों में हम स्वतः देख सकते हैं। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, मुंबई में ये सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो यहाँ का किस तरह का प्रोग्राम होगा और इसके बारे में क्या जानना चाहेंगे वो? जी, जी, क्योंकि जी। मुंबई तो एक इंटरनेशनल सिटी है, आर्थिक मुंबई, राजधानी है। हाँ, मुंबई अंग्रेजी में एक शब्द है कॉस्मोपॉलिटन, एक मतलब फाइनेंशियल हब है, हिंदी फिल्म जगत का भी केंद्र है। यह उद्योग नगरी भी है, उद्योगों का केंद्र है। ये एक पोर्ट सिटी है, तो इसलिए उस समुद्री परिवहन के लिहाज से भी बहुत बड़ा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो उस कारण से यहाँ नेटवर्क है। और अगर आप देखें साहित्य की रचना में, अपने मराठी साहित्य रचना में, वाङ्मयों की रचना में पुणे एक स्थान है, तो मुंबई में दादर, विले पार्ले वो स्थान है जहाँ पर एकेडमिक्स जीता है। तो इसलिए ज्ञान का केंद्र है। बहुत पहले से ही यानी 150 साल पुराने संस्थान यहाँ पर है, मुंबई विश्वविद्यालय है। और अगर आप ज्ञान की पुरानी पूरी परंपरा को देखें तो ऐसे वेधशालाएं इत्यादि भी हैं जहाँ पर सतत चला आ रहा संशोधन इत्यादि है। तो ऐसे संस्थानों में, शिक्षा के केंद्रों में TISS, TIFR, IIT मुंबई, निटी, ऐसे संस्थानों की भी भेंट ये विद्यार्थी देंगे। और हमारा लक्ष्य ये रहता है कि विद्यार्थी थोड़ा शिक्षण संस्थान देख पाए, थोड़ा उद्योग देख पाए, थोड़ा फाइनेंशियल हब है उसको समझ पाए, थोड़ा मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के मरीन ड्राइव है उसका भी भ्रमण करें। एक फिल्म सिटी का दिखाना भी हम विचार कर रहे हैं, और प्रयास ये है कि किसी एक दिन एक फिल्म के प्रीमियर पर उनको विशिष्ट अतिथि करके बुलाया जाए। हमारी बातचीत लगभग पूर्ण हुई है, और आने वाले दिनों में अनुपम खेर जी की एक फिल्म जो रॉकी बेल्बोआ करके आ रही है, तो उसमें उस फिल्म को भेंट देने का काम भी विद्यार्थी करेंगे। और ये सारे अनुभव हैं, और परिवार का मुंबई के अंदर रहने वाले मराठी परिवार, गुजराती परिवार, अलग अलग प्रवासी जो यहाँ पर मुंबई को अपना मान चुके हैं, ऐसे सभी परिवारों में उनका रहना होगा। मुंबई का वड़ा अवश्य खाएंगे। तो ये है पहचान है मुंबई की। तो ये सारी चीजें होंगी। मुख्यतः मुझे लगता है कि जो विद्यार्थियों से इनका मिलना होगा, जिन कैंपसेस में वो जाएंगे, वहां भी सकारात्मक विचारों को लेकर के जाएंगे। ऐसे पिछले टूर्स के भी अपने अनुभव हैं, परंतु बहुत गैप के बाद, 3 वर्षों के गैप के बाद ये टूर आ रहा है, बहुत ऊर्जा के साथ मुंबई का कार्यक्रम, और इसी प्रकार से 64 अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो देश में एक सकारात्मक भाव लाएंगे, ऐसा अपना विश्वास है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा कार्य जो है वो हो रहा है आपके माध्यम से, इस सील के उपक्रम के आपके माध्यम से हम सहयोग की आशा करते हैं, और जो हमें सुन रहे हैं, हमारा उनसे भी तो निवेदन है, रहेगा आप सभी लोग सील टूर को सहयोग करें। आप इन कार्यक्रमों में आए, अपने 64 स्थानों की जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म पर, विद्यार्थी परिषद के प्लेटफॉर्म पर, सील की वेबसाइट है उसके ऊपर भी जानकारी मिल पाएगी, तो कहीं से भी संपर्क किया जा सकता है। और जो हमें सुन रहे हैं, शायद वो मुंबई से बाहर के भी होंगे, तो ऐसा जो यवतमाल के अंदर है, तो यवतमाल में भी टूर जा रहा है, नासिक टूर जाएगा, पुणे टूर जाएगा, संभाजीनगर एक टूर जा रहा है, और एक गोवा जाएगा टूर, एक मुंबई जाएगा, और एक सूरत जाएगा, एक कर्णावती जाएगा अहमदाबाद के अंदर। तो मतलब आसपास के ही स्थान बताए जाएं तो तब भी बहुत हैं। बिल्कुल, आप यहाँ आए और इस महत्वपूर्ण उपक्रम के बारे में बताया, बहुत धन्यवाद, हमको भी बहुत अच्छा लगा, और हमारी न्यूज डंका की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज डंका को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस डंके की चोट के साथ आप समाज की और राष्ट्र की बात आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मित्रों, अभी हमने आशीष जी से बात की, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।